इसलिए तुम्हारे तीर्थ न्यारे। अब जब तुम देह नहीं हो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, तो तुम सबसे पहले क्या करते हो? इस देह से डिटैच। पहले तो कल्पना करोगे ना, एकदम से डिटैच थोड़ी हो जाओगे। पहले क्या कल्पना करोगे? मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ, भ्रुकुटी में बैठी हूँ, और फिर तुम अपने बाप को याद करते हो। ये प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे क्या होता है? तुम्हारा मन क्या होने लगता है? पहले मुश्किल होता है, फिर धीरे धीरे याद की यात्रा सहज होती है, नहीं होती प्रैक्टिस से। जब याद की यात्रा सहज होती है, जैसे तुम बैठते हो, तुमने स्टॉप किया, किसको इमर्ज कर लिया? आत्मा को। आत्मा को इमर्ज किया, बाप के स्वरूप को सामने लाया। इसमें तुम्हारी जो कंट्रोलिंग पावर है, जो मन तुम्हारे कंट्रोल में हो रहा है, और वो जो बाप का स्वरूप तुमने सामने लाया, ये आत्मिक स्वरूप में जो तुम टिके, वो है तुम्हारा तीसरा नेत्र, डिवाइन इंसाइट जिसको बाबा बोलते हैं। वो जितना जितना एकाग्र होता जाता है, तो समझो तुम्हारी आत्मा में कौन सा संस्कार आ रहा है? रूलिंग और कंट्रोलिंग। तुम्हारे तीर्थ न्यारे, ये तुम्हारी ट्रेनिंग हो रही है, राजयोगियों की ट्रेनिंग हो रही है। ये सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। डुबकी लगाने से किसी की मुक्ति नहीं होती। गंगा में डुबकी लगाओ, जमुना में डुबकी लगाओ, क्या पाप कर्म खत्म होते हैं? यही एक युक्ति है भगवान जो याद की यात्रा सिखाते हैं। और राजयोगी, अगर राजयोगी नहीं बना है, योगी जीवन नहीं है, तो पाप कर्मों से मुक्ति नहीं हो सकती। इसलिए जितना हम याद का अभ्यास करते हैं, ये है हमारे तीर्थ क्या हैं? न्यारे। हमारे में कंट्रोलिंग पावर आती है। हमारे अनेक जन्मों का बोझ है, हमको परवश करता है। धीरे धीरे क्या होने लगता है? श्रीमत परमान हमारे कर्म होने लगते हैं। धीरे धीरे इतनी प्रैक्टिस हो जाती है, हर कर्म करते हम भगवान की याद में रहने लगते हैं। जब भगवान की याद में रहेंगे तो कैसे होंगे कर्म? सब कर्म सुकर्म होने लगते हैं। और यही लक्ष्य भक्ति मार्ग का होता है। लेकिन कोई ट्रेनिंग ही नहीं है। लेकिन भगवान आके संगम युग पे हमको ये तीर्थ यात्रा करना सिखाते हैं। ये तो हमारी रूहानी यात्रा, रूहानी अर्थात मन बुद्धि की यात्रा। मन बुद्धि इतनी पावरफुल हो जाए कि तुमको परवश ना करे। जैसे बाबा ने हमको कर्म सिखाए हैं, वो कर्म सहज होने लगे। जिन कर्मों से हम परवश हो रहे हैं, वो छूट जाएं। तो जैसे कि बोझा धीरे धीरे खत्म हो जाता है और सुकर्मों का खाता हमारा बढ़ता जाता है। तुम्हारे तीर्थ न्यारे कहाँ से कहाँ। और गीता का ज्ञान दे रहे हैं। गीता का ज्ञान है ही अर्जुन के लिए, जो धारण करने वाली आत्माएं हैं, उनको राजयोग सिखा रहे हैं। एक तरफ महाभारत हाहाकार है, एक तरफ हम अर्जुन जैसी आत्माओं की ट्रेनिंग है। कैसे रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर धारण करनी है, कैसे कोई भी आपका स्वभाव संस्कार, बाहर से छोटी मोटी कोई भी आई हुई परिस्थिति, वो आपकी स्वयं स्थिति को ना हिलाए। आप सोचो अगर आप एकांत में बैठ जाएं, आपके लिए कोई महाभारत नहीं, तो ट्रेनिंग क्या हुई? इसलिए बाबा ने बोला भगवान सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन माया सर्वव्यापी है। आप कहीं पे भी बैठो, ये आपके अंदर की महाभारत है। जो राजयोग है, ये बाबा ने कहा है, ये है असली हमारी युद्ध मनसा की। हमारी मनसा को कंट्रोलिंग करना है, कंट्रोल करना है, और मनसा को कैसे रूल करना है, ये ट्रेनिंग है। तो बिना स्थिति परिस्थिति के हमको प्रैक्टिकल कैसे अनुभूति होगी कि हमारी मनसा कितनी पावरफुल है। इसलिए जो भी छोटी मोटी परिस्थिति हैं, चाहे घर गृहस्थ में रहते हैं, चाहे ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों का अपना ही संसार है, तो भी कोई ना कोई अपनी तरह का स्वभाव संस्कार या कोई ना कोई छोटी मोटी जो स्थिति परिस्थिति है, जो उनकी मन बुद्धि को हिलाती है, उसको स्थिर रखना। मन मनाभव में अंतर ना आ पाए, स्वयं स्थिति आपकी नीचे ना चली जाए, स्वयं स्थिति में सदा स्थित रहें, कोई भी परिस्थिति आपको प्रभावित नहीं कर पा रही। यह है महाभारत के समय की ट्रेनिंग। जब ये महाभारत की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है ब्राह्मणों की, तो संपूर्ण महाभारत का प्रैक्टिकल स्वरूप सामने आ जाता है। इसलिए बाबा ने कहा तुम्हारी कोई हिंसक युद्ध नहीं है, तुम्हारी अहिंसक युद्ध है, तुम्हारी योग बल की लड़ाई है। पांडव तो कभी लड़ते ही नहीं है, उनकी तो अंदर की युद्ध है। ये अंदर का महाभारत है जिसको जीतना है।
भारतीय राजाएं। लास्ट में स्वतः ही गद्दी को छोड़कर संन्यास धारण की ओर चल दिए। इनकी प्रजा इनको भगवान का स्वरूप मानती थी। ये है एक समाज को बहुत अच्छी बांध के रखना, एक अच्छे समाज का निर्माण करते ही रहना। भगवान ने क्यों राजयोग की ट्रेनिंग दी? केवल बस राजा ही भोगो खूब? हाँ, राजयोग का असली रहस्य है क्या है कि संसार को सदा तुम्हारे साथ सुख मिले। अगर राजा नहीं हो, मान लो कोई प्रजा, उसकी कौन सुनेगा? सुनेगा कोई? और राजा की तो सब सुनेंगे। और कोई अच्छा राजा हो तो कितनी अच्छे अपने प्रजा को कितने अच्छे से रख सकता है। तो ये राजयोग की ट्रेनिंग खास जो 108 आंकड़े साधारण राजाएं नहीं हैं। इन्होंने तो बहुत सुंदर रूप से समाज को संभाल के रखा। इसलिए हमारे यहाँ कहावत हुई थी, राजाओं को पुराने जो हमारे बुजुर्ग होते बताते थे, राजाओं को भगवान का रूप मानते थे और ये मानते थे ये देवी देवताएं थी जो राजा बने हैं। ये भी मान्यता थी, सोचो आप, कि जितने भी राजा महाराजे थे ये देवी देवता थे। ये मान्यता अभी पिछले भी कुछ वर्षों में ऐसी भी रही है। सोचो, ऐसा नहीं कि भगवान ने केवल भोग की वजह से तुमको नीचे उतारे, नहीं, एक सुंदर समाज बना रहे। द्वापर युग के बाद भी वो सुंदर को, तुम्हारी सुंदरता एक संभाल के रखे, तुम्हारी रोलिंग और कंट्रोलिंग पावर उनको सुख दे। भगवान जैसा खुद है वैसे ही अपने बच्चों को बनाता है। ये बात है, कलयुग के अंत में तुम इतने कमजोर बन जाते हो, अपने स्वरूप को भूल जाते हो। लेकिन भगवान ने जो ट्रेनिंग दी है वो जन्म जन्मांतर के सुख की ही ट्रेनिंग दी है। जैसा तुम सुखी बनते हो वैसे दूसरों को रखते हो। जितना बड़ा महाराजा होगा उतना ही अधिक योगी होगा। मुरली का पॉइंट है, योग बल से विश्व की बादशाही। यहाँ राजाई का आधार क्या बताया बाबा ने मुरलियों में? योग बल। जितना अधिक योगी होगा उतना ही बड़ा, क्योंकि यहाँ तो धर्म और राज एक साथ भगवान स्थापन करने जा रहे हैं। माना अगर तुम्हारे में धर्म नहीं है तो राज भोग तो यथार्थ राज नहीं हो सकता। तो राजा को कैसा होना चाहिए? धार्मिक प्रवृत्ति का भी होना चाहिए, ताकि जो उसकी प्रजा है उसको सुख दे सके। तो वही ट्रेनिंग भगवान हमको दे रहा है। इसलिए जितना बड़ा योगी होगा उतना ही बड़ा राजा होगा जन्म जन्मांतर, मुरली के हिसाब से। इसलिए राजयोग है, तुम्हारी ट्रेनिंग है, रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर। कैसे स्वयं कर्म इंद्रियों के ऊपर राज करना है, कैसे कर्म इंद्रियों को चलाना है, ये ट्रेनिंग है। जैसे द्वापर से लेकर के राजाइयां चलती रहीं, लड़ाइयां होती रही। राजाइयों में राजाएं लड़ाई लड़ने जाते थे अपनी सेना को लेकर के, जीत के आते थे तो उनको सुख होता था। लेकिन जो घाव लगे उनका दुख महसूस होगा या नहीं? थोड़ा घाव लगेगा, दुख महसूस नहीं होगा है? ज्यादा दुख महसूस होगा या कम? कम क्यों? लड़ाई में इतने इतने घाव लगते हैं तो दर्द नहीं होता शरीर में, क्योंकि वो वही आत्माएं होती हैं राजा बनने वाली जिन्होंने आत्मिक स्टेज की प्रैक्टिस की थी। वो आत्मिक स्टेज की प्रैक्टिस पक्की बनी रहती है, तो उन्हें अनुभव नहीं होता है उस समय किसका? घावों का उतना ज्यादा अनुभव नहीं होता, जीत का अनुभव ज्यादा होता है। और जो हार जाते हैं, वो जो राजाएं हैं ऊंची किस्म के राजाएं, क्योंकि ब्राह्मणों की 9 कुरियां गाई जाती हैं। जरूर ब्रह्मा से 9 प्रकार के ब्राह्मण पैदा हुए होंगे, लेकिन जो ऊंची कुरी के ब्राह्मण हैं वो ऐसी आत्मिक स्टेज धारण करते हैं कि उन्हें देह की इंद्रियों का भान नहीं रहता। क्योंकि जब वो युद्ध में जाते रहे तो 2 ही बातें पक्की करके जाते थे, या तो जीत पाना है या तो शरीर छोड़।
देयम वा पातयामि कार्यम वा साधयामि। या तो अपने राज्य की प्रजा की रक्षा करनी है या तो शरीर छूट जाएगा, अगले जन्म में फिर लड़ाई लड़ेंगे। तो देह की परवाह नहीं, देह को जैसे स्वाहा करने के लिए जाते हैं। रिजल्ट निकलेगी तो जन्म जन्मांतर के लिए रिजल्ट निकलने जा रही है, केवल 21 जन्म की बात नहीं है। 84 जन्मों का फैसला है, केवल 21 जन्म का नहीं है। ध्यान रखना, 21 जन्म तो ब्रह्मा कुमारी हैं बेचारे को, जिनको नहीं मालूम, जबकि मुरली में ही है। यही तुम्हारा आधार द्वापर और कलयुग में भी चलता है। जो आधार तुम्हारा सतयुग में त्रेता में होगा ना, वैसा का वैसा फाउंडेशन जो डल जाएगा वो द्वापर कलयुग में भी चलेगा। इसलिए एक उदाहरण के लिए दे दिया, जैसे जो फर्स्ट प्रिंस कृष्ण है वो सबसे पहले पूजा महाराज विक्रमादित्य, वैसी की वैसी गद्दी आगे ट्रांसफ़र होती है, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर, चाहे कलयुग। सोचो आप, कहाँ 60,000 भस्म होने वाले, कहाँ देवी देवता धर्म वाली आत्माएं जो जन्म जन्मांतर की राजाई लेती हैं। जन्म जन्मांतर की राजाई बोला है, ध्यान रख। क्यों? क्योंकि इतना सुंदर इनकी मन बुद्धि बन जाती है, बहुत सुंदर लंबे समय तक एक अच्छे समाज का निर्माण करके रहते हैं। इनकी प्रजा भी इनको क्या मानती है? माँ बाप की तरह मानती है। सोचो तो प्रजा के प्रति इनका कितना सुंदर दृष्टिकोण रहता होगा। क्या ऐसे ये टैक्स लगाते होंगे, नोचते होंगे अपनी प्रजा को, या उसी धन से प्रजा को सुख देते हैं? ये राजयोग की ट्रेनिंग है। अपने लिए नहीं जीते वो राजाएं, अपनी प्रजा के लिए समान, जैसे उनका परिवार होता है। ये ट्रेनिंग भगवान ने दी है राजयोग की, ताकि पूरा कल्प द्वापर कलयुग में भी जो अच्छे अच्छे राजा हैं जो भगवान तैयार करता है, एक सुंदर समाज बना रहे। नहीं तो ऐसे राजा अपने बाप को ही जेल में डाल दिए और खुद गद्दी पे बैठ गए, है नहीं है? अपने बाप को ही गोली मार दी, गद्दी पे बैठ गए, है नहीं है? किससे? वो कहाँ? ये राजा ही। कि प्रजा जैसे अपना परिवार है, प्रजा जैसे कि परिवार है। तो कितने सुंदर ट्रेनिंग है। ये 4 साल हैं हमारे पास राजयोगियों के लिए अच्छे से अच्छे अनुभव करने के। कितना? कम से कम कितने जन्म का पद हो सकता है फिक्स? इस बेहद की पढ़ाई 21 जन्म का, बस, इससे ज्यादा नहीं। राजयोग की पढ़ाई, जो बहुत कोई राजयोग की पढ़ाई पढ़े तो ज्यादा से ज्यादा कितने जन्म सुख में रह सकता है? राजा ही ले सकता है 83 जन्म। हाँ, ये बात तो सही है। क्या हो? 83 जन्म तक किसी से झुक कर नहीं रहेगा। क्या कहा? क्या कहते हैं सूर्यवंशियों का वो धर्म क्या है? कहता है, क्या कहता है? सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते हैं। कहाँ जाना है आत्मा को? वापस घर जाना है। और फिर घर के बाद जन्म जन्मांतर के राजाई के संस्कार। तो राजयोग, धर्म भी समाया हुआ है और राज भी समाया हुआ है। इसलिए बाबा कह रहे हैं जो नई दुनिया है, सतयुग है, वो ऐसा नहीं कि वो राज ही राज है। क्या है साथ में? अध्यात्म भी है तो राज भी है, तो रूहानियत भी है, साथ में राज्य सत्ता भी है। तो ये ट्रेनिंग है। दुनिया में तो अगर राज्य सत्ता है तो धर्म सत्ता नहीं है, धर्म सत्ता है तो राज सत्ता नहीं है। यहाँ एक साथ जितना रूहानियत में टिकते जाते हैं, स्वस्थिति में टिकते जाते हैं, उतना ही तुम क्या बनते हो? राजा ही प्राप्त करते हो। इसलिए बोला कर्म इंद्रिया को जीता, माना जैसे कि विश्व को जीत लिया। सारी राजाई की जितनी भी इनकम होती है उसमें से आधा हिस्सा राजा और राजा का परिवार यूज करता है और आधे में सारी रैयत पलती है। नहीं मानो तो बड़े बड़े किले बने हुए हैं इंडिया में आज भी, और उन किलों की हिस्ट्री मिल रही है। चलो दिल्ली का किला ही देख लो, आगरे का किला देख लो, कितना बड़ा बना हुआ है, कितना पैसा खर्च किया होगा।
है, कितने बड़े बड़े पत्थर दूर दूर से लाए होंगे, पहाड़ों से काट काट करके। उस समय तो मशीनें भी नहीं थी, ट्रेन नहीं थी, हाथियों के ऊपर, दो दो हाथियों के ऊपर रख करके भी लाते थे। लाने वाले प्रजावर्ग के लोग थे या राज परिवार के लोग थे? तो आधा में जाम नहीं रहता, आधा में राजा लोग नहीं पलते पलते। ये राजयोग की महिमा दिखाई है। आज भी प्रैक्टिकल में इसके प्रूफ मिल रहे हैं। राजयोग से जो राजा इस लेते हैं उनको कितनी प्राप्ति होती है। आज के इंजीनियरों को इतनी पढ़ाई नहीं, पढ़ाई पढ़ने के बावजूद भी उसके मुकाबले में कुछ भी प्राप्ति नहीं। जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं दुनिया के, कितनी मोटी मोटी किताबें पढ़नी पड़ती हैं, कितने टाइटल लेते हैं, आधी जिंदगी तो पढ़ाई पढ़ने में चली जाती है। फिर राजाओं के मुकाबले उनको प्राप्ति होती है? अरे ये भी पक्का नहीं है कि राजा बनेंगे कि नहीं, वो डॉक्टर बनेंगे या नहीं बनेंगे। आज की दुनिया की वकालत पढ़ने वाले वकील, जज, चलो इंडिया का सुप्रीम कोर्ट का चीफ जज ले लो, उसके पास भी इतनी प्राप्ति होगी जितनी आज के राजाओं को हुई है? नहीं होगी। इसलिए बोला कि अभी जीवन को सफल बनाने का समय है। राजयोग ऐसा सिखाने वाला एक ही योगी राज है। वो योगी राज ऐसा राजयोग सिखाता है। तुम जन्म जन्मांतर की पुण्य आत्मा हो, इसलिए कलयुग के अंत में भी भगवान ने तुमको थाम के रखा हुआ है। ये प्रूफ हैं जो आगे चल के मिलने वाले हैं। इसलिए जो मेहनत है, हम मेहनत कर रहे हैं भगवान की याद में टिकने की, ये बहुत बड़ा हम अपना स्टॉक जमा कर रहे हैं उस समय के लिए जब सब भूख मरेंगे, तब ये स्टॉक हमारे काम में आएगा। इसलिए राजयोग का रहस्य केवल वही जान पाएंगे जिन्होंने मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास किया है घंटों और सालों। ये जम दे जाम दे नहीं हो सकता, घंटों और महीनों, सालों, घंटों और सालों जिन्होंने अभ्यास किया है, वो रहस्य इनके लिए है और यही वो रहस्य खोलेंगे। बाप वैसे बच्चे, इसलिए इनका मुख्य फाउंडेशन है प्योरिटी, पवित्रता। इसलिए कहा पवित्र बनो, योगी बनो। पवित्रता नहीं है तो योगी जीवन हो नहीं सकता। मन बुद्धि में बाप की याद आ नहीं सकती। इसलिए बाप के जो रहस्य हैं वो रहस्य हम कभी भी खोल नहीं सकते। इसलिए उनको कहेंगे ये मन मनाभव है ही नहीं। क्या बनना है, किसमें समाना है, किसमें समाना है जी? ज्योति में, बिंदी में, मन मनाभव है? मन में समाना है, बिंदी में नहीं समाना। मन मनाभव, जो मन की गति है वो तेरी गति हो जाए। मन अपनी गति स्पष्ट करता जा रहा है, ये है मन की गति। जब मन भटका हुआ होता है
तो जब उसकी भटकना बंद हो जाती है तो उसकी गति मालूम पड़ती है नहीं पड़ती। तो अभी मन की गति सामने आ रही है, तो जो मन की गति है वही मेरी गति हो, इसलिए क्या कहा, फॉलो ब्रह्मा। जो मन की गति ब्रह्मा के वही मेरे मन की गति, तब जाके मेरी हो सदगति। उन आत्मा को भी कहा राजयोग के जो रहस्य हैं बहुत गहरे रहस्य हैं। ये वही भाग्यशाली आत्माएं हैं जो जन्म जन्मांतर राजा बनती हैं। एक आध जन्म नहीं कि एक जन्म सतयुग में राजाई का लिया, फिर रिपीट हुआ, त्रेता में एक जन्म ले लिया, रिपीट हुआ, द्वापर में ले लिया, रिपीट हुआ, कलयुग में कितने जन्म मिले राजाई के, हैं? बस ये जन्म जन्मांतर की राजाई। अगर हिस्ट्री में 150-200 वर्ष तक भी तुम राजा का टाइटल ले, महाराजा का टाइटल लिया, हाँ, अब भी कब तक, ये 150-200 वर्ष अगर पीछे जाते हैं, मुरली में बोला है ना, महाराजा जयपुर, महाराजा पटियाला, मैसूर का महाराजा, बड़ौदा की महारानी, ये मुरली में बोलने की क्या जरूरत है। ये वही हैं जो ऊपर से चले हैं, कलयुग के अंत तक भी इनको टाइटल है। ये है राजाई जो भगवान ने दी, ये भोगियों को नहीं मिल सकती। एक जन्म के बाद दूसरा जन्म अगर राजा का ट्रांसफर हुआ है तो भोगी का कभी ट्रांसफर हो ही नहीं सकता। जो भोगी राजा हैं वो तो वैश्य बनते हैं या प्रजा में भी दास दासी बनते हैं, राजा नहीं बन सकते। गति है नहीं है शास्त्रों में, अंत मते सो गति। अगर अंत में तुम्हारी मति, तुम्हारी मन बुद्धि, तुम्हारी राजाई है उसी में ठुकी रही, भोग वासना में ठुकी रही, तो अगला जन्म कैसा होगा, कहेंगे जन्म जन्मांतर के राजा, नहीं सकते। तो भोगी जन्म जन्मांतर के राजा नहीं हो सकते। हाँ, योगी, योगियों को ये वरदान संगम युग पे मिलते हैं, इसलिए इनके लिए कहेंगे राजयोग। भगवान ने जो सहज राजयोग सिखाया, सहज सहज बताया, कठिन बताया मुरली में, है? सहज है। न जानकारी हो उससे क्या मतलब, जानकारी नहीं है तो क्या हम बिंदु आत्मा को याद नहीं कर सकते। हाँ तो करो, जितना जितना बिंदु सूक्ष्म स्टेज में टिकेंगे उतना उतना विस्तार अपने आप हो जाएगा। आप 1 घंटे लगातार बीज रूप स्टेज में अगर टिक गए तो समझ लो कि जितने भी 24वां हिस्सा उसका आप विस्तार में जरूर चले जाएंगे। 8 घंटा बीज रूप स्टेज में टिक गए तो 1/3 जन्मों की जानकारी आपको जरूर हो जाएगी। जितना सूक्ष्म बनेंगे उतना विस्तार स्वतः हो जाएगा। विस्तार में जाने में मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन सार में टिकने में मेहनत करनी पड़ती है। दो बन रहे हैं, अरे सहज राजयोग बोला, चलते फिरते हो भी पा रहा है तुमसे। हाँ, सहज राजयोग की परिभाषा सीखनी है तो आगे चल के एनएससी सीखेंगे। कितनी मेहनत करके इन्होंने सहज राजयोग को अपनाया, पहले कितनी मेहनत की, फिर इनके लिए कैसे सहज हो गया। ये तो जो एनएस वाले हैं, जो स्वर्ग में जा रहे हैं, जिन्होंने स्वर्ग की अनुभूति कर ली है, तो उनसे पूछो कि सहज राजयोग क्या होता है। और इस सहज राजयोग में कितना बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। अरे ये तो बहुत, क्या बोला बाबा ने मुरलियों में, इसके राज को कोई जानता है? राज ही है, 21 जन्म तक सुखी रहेंगे। वो तो 9 लाख रहेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। 9 लाख क्या है, 9 लाख को तो 21 जन्म का मिलता नहीं मिलता है। अरे इस राजयोग में कितने बड़े गहरे रहस्य छुपे हैं, कोई जानता है? ये बहुत बड़ी साइंस है। सबसे बड़ा रहस्य तो यही है, तुम अपने 84 जन्मों को जानते हो। कोई कम बात है क्या? अभी तो एक भी जन्म का नहीं मालूम, मालूम है? संगम युग पे हमारा कौन सा पार्ट आगे चल के ये मालूम, और जानना कितनों को है? 84। सोचो, जब तुम एक्यूरेट राजयोगी बन जाओगे तो तुम्हारे 84 जन्म का पूरा चिट्ठा तुम्हारे सामने आ जाएगा।
जब तुम संपूर्ण राजयोगी बन जाओगे तो दुनिया का कोई भी रहस्य तुम्हारे से गुप्त नहीं रहेगा। जब तुम संपूर्ण राजयोगी बन जाओगे तो साइंटिस्ट तुम्हारे सामने फेल हो जाएंगे। बोला भी है, साइलेंस की पावर साइंस को जीत लेगी। माना तुम्हारी निसंकल्प अवस्था की पराकाष्ठा ये साइंस को भी क्रॉस कर जाएगी। साइंस वहां तक पहुंच ही नहीं सकती जहां तक तुम पहुंच गए। तुम कहां तक पहुंच गए? साइंस वहां तक नहीं पहुंच सकती जहां तुम पहुंच गए। तुम कहां पहुंच गए? तुम कहां पहुंच गए? साइंस तो पहुंच नहीं सकती, लेकिन तुम कहां पहुंच गए? जो भी रहस्य बाप के पास है, भगवान के पास जो भी रहस्य हैं, वो सब रहस्य तुम हप कर लेते हो। साइंस भी मानती है, जो साइंस से रिसर्च नहीं हो पाती ना, भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। इसका मतलब इन सब रहस्यों को जानने वाला कौन है? केवल भगवान जानता है। सृष्टि के वो सब रहस्य को जानते हैं जो आज साइंस कल्पना भी नहीं कर सकती। ऐसे ऐसे रहस्यों को भगवान जानता है। तुम्हारे लिए कोई रहस्य गुप्त रहेगा नहीं। भगवान के पास जो भी जानकारी है वो बच्चों के लिए है या अपने मन समाने के लिए है? भगवान आया किस लिए है? तुमको पूरी जानकारी देने के लिए। कहते भी हैं तुम बाप समान क्या बनते हो? त्रिकालदर्शी बनते हो, नॉलेजफुल बनते हो। ऐसी कोई भी किसी भी तरह की नॉलेज जानकारी नहीं होगी जो तुम्हारे सामने स्पष्ट ना हो। कितना बड़ा वर्षा देने के लिए भगवान आया है, इसलिए इतना सहज नहीं है। कहते हैं सहज सहज राजयोग नहीं। उस एकाग्रता की पराकाष्ठा में जाना मेहनत तो है नहीं है। मेहनत के लिए भी खास मेहनत का, राजयोग की जो मेहनत हम करते हैं, याद का जो आधार है, याद का भी कोई आधार है। कौन सी शक्ति है कि आप एकाग्रता में जाएं? कौन सी शक्ति के आधार से आप में एकाग्रता आती है? हाँ, पवित्रता के आधार से। इसलिए बोला पवित्र बनो, योगी बनो। जितने तुम पवित्रता को पालन करते हो, जितने पवित्रता तुम्हारे जीवन में आती जाती है, उतना ही तुम योगी बनते जाते हो। तुम्हारा संबंध बाप के करीब होता जाता है। योग माना दो का जुड़ना है ना, कहते हैं योग हो गया। माना जितनी तुम पवित्रता के धारण कर रहे हो उतना ही पवित्रता के सागर के करीब जा रहे हो। तुम तो जैसे उससे और करीब जा रहे हो और करीब जा रहे हो। इसलिए याद केवल ऐसे हठ योग रह जाता है। अगर पवित्रता नहीं है तो ये हठ योग रह जाता है। पवित्रता बढ़ती जाती है तो उतना ही सहज होता जाता है। इसलिए स्लोगन निकाला, पवित्र बनो, योगी बनो। आत्मा की ऐसी प्रैक्टिस है जो 24 घंटे ज्योति बिंदु ही याद रहे। ऐसी प्रैक्टिस की है? नहीं की है तो आत्मा में खुद ही अंधेरा है। जब आत्मा ऐसी रोशनी की पुंज बनेगी कि 24 घंटे आत्मिक स्मृति खत्म ही नहीं होगी, तो अंधेरे में भी देख सकेंगे और दुनिया के उस पार क्या घटित हो रहा है वो भी देख सकेंगे। ये टीवी, ये भौतिक चीज है। दूर की बातें यहां बैठे बैठे देख लेते हैं। तो ये विज्ञान के चमत्कार से योग बल का चमत्कार ज्यादा होगा या कम ताकत वाला होगा? ज्यादा ताकत वाला होगा। परंतु इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।
साकार मुरलियाँ पढ़ के देखो। साकार मुरलियाँ क्या कहती हैं? तुमको घूमने जाने की कहीं दरकार है? तो एक ही स्थान पे बैठे, एक तो ये है कि एक से स्थान पे बैठे हमने वो दृश्य देख लिया, है ना, जैसे टीवी में देख लिया, लेकिन आप वहीं आप इमर्ज हो जाए, वहाँ पहुँच जाए, फिर उसका अनुभव करें। कोई पैसा भी खर्च नहीं हुआ आपका। कितनी बड़ी साइंस है ये। तो राजयोग तो अगर साकार मुरलियों को पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा, इसी स्टेज में हम पहुँचने वाले हैं। ये है राजयोग। चाहे धरती के अंदर क्या कुछ छुपा हुआ है, चाहे वो देखना हो, क्योंकि अगर आपको आगे चल के बहुत कुछ निर्माण करना है तो प्रकृति स्वतः ही देगी, या बड़े बड़े तो आपको वो चाहिए, अरब खरबपति चाहिए, कमी तो होगी ही नहीं। तो चाहे धरती के अंदर से जो दबे हैं खजाने वो निकालने की बात हो, चाहे आपको तीसरा नेत्र आपका खुलता है, या ऐसी कौन सी बहुत बड़ी साइंस है आगे चल के, जैसा जैसा बाबा ने बोला है साकार मूल्यों में, तो उस हिसाब से तो इसकी तो कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। क्या ये स्टेज भी हो सकती है? आज तक उस स्टेज की किसने जिक्र ही नहीं किया, क्योंकि उनका चिंतन ही नहीं चला। जिसका चिंतन ही नहीं चला वो स्टेज को क्या पाएगा? जितना आपका चिंतन चलेगा मूल्यों के आधार से, अव्यक्तवाणी के आधार से, तो समझो आप अगर मेहनत करते हैं तो ज़रूर वो प्राप्ति होगी आपको, पक्का। और आपका चिंतन ही नहीं चला, वो भी साकार मुरली के पॉइंट्स हो, अव्यक्तवाणी के पॉइंट्स हो, तो अगर राजयोग की कोई ऐसी परिभाषा है तो ज़रूर साकार मुरलियों में देख लो, अव्यक्तवाणी में देख लो। कितना गहरा होगा, कितनी बड़ी साइंस है। सोचो, एक ही स्थान पर बैठे बैठे आप विश्व की सेवा कर सकते हो। बहुत बड़ी साइंस है। कुल मिला के जहाँ तक साइंस नहीं पहुँच सकती, आगे चल के साइलेंस की पावर साइंस को झुका लेगी। साइंस कम चमत्कारी है क्या? आज कितने बड़े बड़े चमत्कार साइंस दिखा रही है, और आपको उन साइंटिस्ट को झुकाना है तो कितने बड़े चमत्कारी आप बनने वाले हैं। प्रोजेक्ट वाली का पॉइंट है, साइलेंस की पावर साइंस को झुका लेगी। तो राजयोग तो बहुत बड़ी रिसर्च है, इसलिए बाबा का योग जो है हमारा, इसको तो विशेष जो याद करते हैं, ये हमारी रिसर्च है। इसको बाबा ने विज्ञान कह दिया, योग। ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान माना ये समझ, विज्ञान अर्थात योग। कितना बड़ा विज्ञान है। हमारे द्वापर युग के बाद जो ऋषि मुनि थे वो कितने बड़े विज्ञानी थे, जो आज हमको जितना भी दिया है, चाहे शरीर स्वास्थ्य से संबंधित हो या जो कुछ भी मिला है, वो कहाँ से निकला? सबसे बड़े वैज्ञानिक तो हम अभी बनते हैं। ये है राजयोग। और फिर ऐसे भी बोलते हैं ना, राजयोग के द्वारा ही जन्म जन्मांतर की राजा ही प्राप्त होती है। राजयोग के द्वारा ही जन्म, जितना बड़ा जन्म जन्मांतर का राजा होगा उतना ही गहरा राजयोगी होगा, ये भी पक्का है। जितनी बड़ी रिसर्च करेगा वो जन्म जन्मांतर की राजाई भी दिखती है। शूटिंग कहाँ होगी सर? वो कहाँ पे देखेंगे? कोई एक ही जन्म तो है सब कुछ देखने का। ना सतयुग में देख सकते हैं, ना त्रेता में, न द्वापर, कभी नहीं देख सकते। केवल ये संगम युग है जिसमें आप सब कुछ देखने वाले हैं, सब कुछ। कोई भी प्रश्न रहेगा आपका, कोई भी किसी भी तरह का प्रश्न आपका नहीं रहना है। सोचो कितने रहस्य खुलने वाले हैं, कितना सुंदर समय आने वाला है। वो 10 साल कितना वैल्यूएबल समय होगा। कौन सा? 27 से 37 तक का समय कितना वैल्यूएबल होगा। वहाँ खूब बहलेंगे सतयुग में, या वहाँ भी त्रिपुंड बना रहेगा मस्तक पे? बाबा तुमको बहुत बहलाएंगे। आदि में तो कुछ भी नहीं था, बहलाया कुछ भी नहीं था, जबकि बहुत साक्षात्कार में बहला गया। भविष्य की सीन दिखाई गई, बहुत आनंद आया। दादियाँ लास्ट तक भी अपना अनुभव सुना सुना के कितना सबका मुख मीठा करवा देती थी, अनुभव सुना के, जो साक्षात्कार बाबा ने करवाए हैं, बहलाए। और अंत में कितनी सुंदर बड़ी सीन होगी, कितना आनंददायी सीन होगी। कितना बड़ा भाग्य है हमारा। हर चीज़ प्रैक्टिकल देखने जा रहे हैं। वो तो बंद आंखों के साक्षात्कार थे, अभी तो हर चीज़ हमारे प्रैक्टिकल सामने आ रही है। अरे उस समय तुमको तो साक्षात्कार,
बस यहाँ बैठे बैठे भी तुम अपनी राजधानी भी देख सकेंगे। क्या कहा? कहाँ बैठे बैठे? माउंट आबू में तपस्या करते करते भी, आत्मिक स्थिति में बैठे बैठे भी तुम अपनी दिल्ली राजधानी देख सकेंगे। वो तुम्हारी ऐसी अवस्था आ जाएगी कि तुमको कोई शरीर लेकर, स्थूल या सूक्ष्म शरीर लेकर राजधानी देखने जाने की जरूरत नहीं। दूर बैठे बैठे सब कुछ देखते रहेंगे, विनाश भी जल्दी जल्दी देखते रहेंगे। क्या कहा है? राजधानी भी देखेंगे और दुख की दुनिया भी देखेंगे। इसलिए बोला, जिसने अंत किया उसने सब कुछ किया, और वो अंत आने से पहले ही जो शरीर छोड़ के चले गए एक्ट, उन्होंने समझो कुछ नहीं किया। बहुत अच्छी अच्छी सीनरी देखेंगे। क्या? जैसे तुलसीदास ने लिखा है, भूतल देखें शैर बन भूतल भूर निधान। क्या? इस पृथ्वी पर जो भी प्रकृति की छटा है, पहाड़ों में, जंगलों में या पृथ्वी के तल्ले में, जहां जहां भी भूर निधान अर्थात बड़े बड़े भंडार भरे पड़े हैं, सोने चांदी हीरे जवाहरात के, वो सब एक जगह बैठे बैठे देखते रहेंगे। घर जाना है बाप के घर में तो नजदीक हो जाएंगे कि दूर हो जाएंगे? बाप के नजदीक हो जाएंगे। तो ये तो निश्चय है ना बच्ची कि हम बाप के नजदीक पहुंच जाएंगे। तो जितने नजदीक पहुंच जाएंगे उतना एक ही स्थान पर बैठे बैठे सारी दुनिया का सब कुछ देखते रहें, बड़ा मजा आएगा। अच्छे से अच्छा भी देखते रहेंगे और बुरे से बुरा भी। रौरव नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग की दुनिया भी देखते रहेंगे। नरक के बीच स्वर्ग की दुनिया भगवान बाप आकर स्थापन करते हैं। बिल्कुल अच्छी ये निश्चय की बात है कि अभी हमको घर जाना है ऐसी मजेदारी देखने के लिए। क्योंकि टीवी में तो फिर भी लिमिटेड देख पाते हैं। फिर क्या होगा? जब बाप के नजदीक पहुंचेंगे तो दुनिया में अनलिमिटेड देखेंगे, जो देखना चाहें सो देखेंगे।